बताइए 21-22 लोगों में किसी के पास पहचान पत्र नहीं, सिर्फ एक आदमी। पाकिस्तानी हैं कि बांग्लादेशी हैं कि कहाँ के हैं, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी आप लोग के फिर आधार कार्ड वगैरह किसी का बना है? अमरकंटक के जंगल में जीवन यापन कर रहे बिना किसी पहचान पत्र के लगभग 20 लोगों के समूह को अन्य जगह के लिए रवाना किया गया। पवित्र नगरी अमरकंटक के जंगल में इन दिनों बिना किसी पहचान पत्र के लगभग 20 लोगों का समूह जीवन यापन कर रहा था, जिसकी जानकारी लगने पर अमरकंटक के नगर परिषद, वन विभाग, पुलिस प्रशासन के सहयोग से सांसद प्रतिनिधि प्रकाश द्विवेदी, पार्षद समीर मानिकपुरी, भाजपा की सूरज साहू, दिनेश द्विवेदी की उपस्थिति में जंगल में जीवन यापन कर रहे 20 लोगों के समूह से बातचीत की गई, जहां इनसे इनके पहचान पत्र मांगे गए, किंतु किसी के पास कोई भी पहचान पत्र नहीं था। इस कारण से इन्हें अमरकंटक से जाने के लिए कहा गया, जिसके बाद 20 लोगों का समूह अमरकंटक से रवाना हो गया। इस दौरान विश्व हिंदू प्रखंड अमरकंटक के समस्त पदाधिकारी उपस्थित थे, जिनमें नवगठित विश्व हिंदू परिषद अमरकंटक प्रखंड के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान, उपाध्यक्ष रामजी पांडे, मंत्री मानवेंद्र करायत, सह मंत्री शैलेंद्र कुशवाहा आदि उपस्थित थे, जहां काफी संख्या में अमरकंटक से युवा एकत्रित हुए। दादा क्या नाम है आपका? हमारा मेजाम खान। कहाँ से हैं आप लोग? देवी नगर। और अमरकंटक में कितने दिनों से रहे? 2.5 महीना हो गई। अमरकंटक तो इसी जगह पे रह रहे हैं कि इससे पहले भी? पहले वहाँ जहाँ मेला लगता रहा वहाँ रहते रहे। वहाँ कितने दिन तक रहे? वहाँ महीना भर करीब रहे। फिर यहाँ कब से? यहाँ जब से फिर कुछ दिन वहाँ मंदिर के ऊपर रहे। अच्छा, फिर वो के बाद यहाँ आए। तो अमरकंटक में रहने का क्या उद्देश्य है आप लोग का? हमारे इतना सर के माने जानवर की चलती रहती नहीं, और मेहनत मजदूरी तो करते ही हैं, बिना मजदूरी करे कहाँ पेट पल पाए। कौन सा काम करते हैं? हम लोग ईटा गुम्मा का काम करते हैं। अच्छा, तो आप लोग जैसे अभी यहाँ आए, आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई मतलब पहचान नहीं है। एक आदमी जो सर है तो आपको लिए दिखा दिया। एक ही तो है आपके पास, कोई फोटो कॉपी? अब तो फोटो कॉपी है तो क्या करें, जो है अपने पास तो वही दिखाएंगे। सरपंच का कहोगे तो मिल जाएगा। आप लोग टोटल कितने लोग हैं? हमारे छोटे बड़े मिला के वही 21-22 जने। तो बताइए 21-22 लोगों में किसी के पास पहचान पत्र नहीं, सिर्फ एक आदमी की। तब दोन है वो लॉकडाउन में सर, खाने के लिए करें उसको करें। आजकल फ्री में कौन बनाता? सीधी सी बात, आप भारत के संविधान को मानते नहीं, इसलिए आप अरे क्यों नहीं माने साहब, क्यों नहीं करेंगे? सब पैसे से होता है। पैसे से क्यों होता है? पैसे से नहीं। अरे साहब आजकल कहीं भी जाओ। आपको बता दें कि नगर परिषद अध्यक्ष को जब इस घटना की जानकारी दी गई थी कि उन्होंने तत्काल सीएमओ को सूचित किया, जिसके बाद लोगों से पूछताछ की गई, जहां थाना अमरकंटक के द्वारा भी समझाइश दी गई थी। यदि आपके पास कोई पहचान पत्र नहीं है तो आप यहां से प्रस्थान करें, जहां रविवार को इस समूह को समझाइश देकर अमरकंटक से रवाना कर दिया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। हाँ, कुछ लोग आकर बसे हुए हैं अमरकंटक में काफी दिनों से, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमको तो जानकारी नहीं रहा। हाँ, अभी जानकारी मिला है, सीएमओ साहब को बोले हैं कि जाके वहाँ देखो कहाँ से आके लोग बस गए हैं वहाँ, और सीएमओ जाएंगे वहाँ, उनकी जानकारी लेंगे और उसके बाद है तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, बसने नहीं देंगे। ऐसी खबर सामने आई कि यहाँ पर लगभग 20 लोगों का समूह जो था यहीं पर रहकर जीवन यापन अपना करने लगे थे एक प्रकार से। ना उनके पास कुछ पहचान पत्र था भारत सरकार का, ना कुछ था। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? मुझे जैसे जानकारी मिला, मैं ये 14 नंबर वार्ड है, मुझे जैसे जानकारी मिला तो मैं तत्काल यहाँ आके देखा तो वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अमरकंटक में कुछ दिनों से इस तरीके की गतिविधि चल रही है जिसपे अमरकंटक के युवाओं की नज़र है और हम लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं। मैं फॉरेस्ट के अधिकारी से बात कर चुका हूँ और उनको सूचना दे दिया हूँ कि अमरकंटक में इस तरीके की गतिविधि न हो बाहरियों के द्वारा। अमरकंटक के जंगलों में इस समय एक ऐसी घटना सामने आई थी कि जहाँ 20 लोग लगभग जीवन यापन करने लगे थे अभी कुछ दिनों से, उस पर कुछ सामने आई थी बात, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? एक तो अभी हमको जानकारी मिली वार्ड नंबर 14 के लोगों से कि उन लोगों के पास यहाँ पे ना तो आधार कार्ड था, ना आइडेंटिटी कार्ड था, ना किसी प्रकार का कोई परिचय प्रूफ था, जिससे ये जानकारी मिली। उन लोगों का वेशभूषा से भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो है पाकिस्तानी हैं कि बांग्लादेशी हैं कि कहाँ के हैं, ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं था और उनका मकसद क्या था ये भी नहीं हमको समझ में आ रहा था। तो अब अमरकंटक जो है पवित्र नगरी है
और यहाँ पे इस प्रकार के लोग आ रहे हैं जिससे कि अमरकंटक में किसी प्रकार का कोई परेशानी हो सकता है। इससे हम जो है यहाँ पे जनता के साथ में और जो लोगों के साथ में, पत्रकार भाइयों के साथ में और उस वार्ड के सब प्रकार के बुजुर्गों के साथ में यहाँ पर आकर जो है उनको यहाँ से भगाया और अमरकंटक को जो है स्वच्छ रखना है, इसलिए जो है हम यहाँ पे उनको दूर किए यहाँ से कि आप कहीं और जाइए और कहीं और रहिए। और प्रशासन को इसकी जानकारी दी। प्रशासन से भी यहाँ पे फॉरेस्ट के लोग आए, डिप्टी साहब आए और फॉरेस्ट कर्मचारी भी आए और उनको यहाँ पर जो है उन्होंने देखा और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो ज़मीन है वो राजस्व की है और जिससे हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। ये भी जानकारी डिप्टी साहब ने हमको दी, यही जानकारी बस प्राप्त हुई। अच्छा, आपके क्षेत्र में काम नहीं है क्या? ना, हमारे यहाँ काम होता तो यहाँ आती। ऐसा? हाँ, आज कम से कम 7-8 साल से आती। जो काम में आपको लगा रहा हूँ आधार कार्ड मतलब मांगता नहीं आपसे? नहीं, वो साहब हमको तो माने हमसे तो कुछ नहीं मांगता, इसी से हमारा काम चलता है। नहीं, बिना प्रूफ के कोई भी काम में आपको लगा लेते? नहीं, बिना प्रूफ है नहीं। ये प्रूफ नहीं है। काम कर रहे थे? इसके पहले किसके यहाँ काम कर रहे थे आप? बड़े बड़े ठेकेदार लगाते हैं हमको। कोई एक आध ठेकेदार का नाम होगा किसके यहाँ? ठाकुर है, राजकुमार नाम है। किस जगह पे है वो? कुहारी। जिला क्या लगता है ये? दुर्ग जिला जी। अच्छा, वहीं आप काम कर रहे हैं। अभी वहाँ काम खत्म हो गया? अभी काम माने अभी दीपावली से बात शुरू हो जाए। अच्छा, दीपावली बात शुरू हो अभी माने आप दुर्ग चले जाइए ना। पुड़की मध्य प्रदेश में क्या घूम रहे हैं? यहाँ तो कोई काम ही नहीं, ईटा गारा यहाँ तो यहाँ से पेंडरा से जाएंगे, एक भट्टा यहाँ है, वो 200 रुपये 1000 बता रहे हैं। तो हमको घाटा लगता है। जहाँ हमको 250-300 मिलेगा वहाँ करेंगे। पेंड्रा चले जाइए, पेंड्रा में तो ईटा भट्टे का काम ही चलता है। वहाँ चलता है ना। हाँ, ईटा भट्टे का काम चलता है। पेंड्रा निकल जाइए, वहाँ पे आपको काम मिलेगा। यहाँ तो रोजगार ही नहीं। अरे तो फिर एक दिन में वहाँ थोड़ी पहुँच पाएंगे। क्यों नहीं पहुँच जाएंगे? यहाँ से 28 किलोमीटर दूर एक दिन में आप पहुँच जाएंगे। अभी आप शाम हो गई है, कहाँ से पहुँच जाए भाई? मैं कहता हूँ आप रास्ते पे रुक जाइएगा अभी। हाँ, एक आध दिन रुकेंगे, उसके बाद फिर अपने चल जाएंगे। शॉर्टकट रोड, पुड़की रोड जाने की आपको आवश्यकता नहीं, वहीं से सीधा आप जाले। वो तो हमको मालूम है कि हम पुड़की से कटा रोड शुरू पेंडर निकल गया। वो लंबा पड़ेगा आपको। ये आपको शॉर्टकट पड़ेगा 28 किलोमीटर। वहाँ आपको भट्टा के पास ही सीधा उतारेगा वो। अच्छा, आप धर्मपानी होते हुए जाइए, यहाँ से दुर्गाधारा होते हुए आपकी घोड़ा है इसी रोड में पड़ेगा। हाँ, जो जैन मंदिर के नीचे जहाँ आप लोग पहले रुके थे, जस्ट थोड़ा नीचे से वहाँ से एक रोड जो जाती है ना, वहाँ से सीधा आप निकलेंगे, जल्दी आपको और पास पड़ेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ आपको पहुँच जाएगा। और आपसे एक निवेदन भी है कि आप अपना आधार कार्ड जरूर बनवाइए। ठीक है, क्योंकि आप भारतीय यहाँ पे संविधान का उल्लंघन नहीं करिए, है ना? सही बात है। आधार कार्ड बनवाइए, कोविड का टीका भी लगवाइए। ठीक है, वो तो लगवाने का रहेंगे। क्योंकि आप ऐसे में आपको कहीं पे रहने को नहीं मिलेगा बिना कोविड के। आजकल सबसे पहले प्रमाण पत्र, हाँ वो तो है ही है। पहले लगवाएं तो उसका प्रमाण पत्र दिखाइए। किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं, रहने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा जब तक आप वो प्रमाण पत्र नहीं दिखाएंगे। आधार कार्ड भी अभी ठेकेदार के पास जाएंगे, जैसा ठेकेदार करवाएगा वैसे करेंगे। आपकी उम्र कितनी हो गई है? तो आपको अपने क्षेत्र 60 साल है। तो आपको ये बताइए कि आधार कार्ड कब से बन रहा है? पर्चा पत्र तो बहुत दिन से बन रहा है। तो पर्चा पत्र भी होता है? नहीं, हमारे पास नहीं है पर्चा पत्र, हमारा आधार कार्ड नहीं। तो ये सब बनवाइए, पर्चा पत्र, आधार कार्ड, ये सब आपको बनवा के रखना चाहिए। कभी भी हो, कहीं भी आप रुक रहे हैं। भारत में सुनिए, CAB और NRC लागू हो चुका है। वो तो होगा, है ना? तो जितने भी जो बाहर के रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं, इनको निष्कासित किया जा रहा है। जिसके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इंडिया के हो के भी आप इंडिया के नहीं हो। सही बात है। ये आपको यहाँ से विस्थापित जो किया जा रहा है, दूसरी जगह जो हटाया जा रहा है, इसी कारण ही हटाया जा रहा है कि आपके पास में कोई प्रारूप नहीं है, जिस कारण आपको यहाँ से निष्कासित किया जा रहा है। और आप दूसरी जगह भी जाएंगे तो आपको निष्कासित ही करेंगे। हाँ तो करेंगे, क्या बोलते हैं, आजकल वो सी महंगाई हो गई। आप जब हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर होते हैं, दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो बाकायदा मजदूर कार्ड लेके जाते हैं, श्रमिक कार्ड लेके जाते हैं, अपना आधार कार्ड लेके जाते हैं। कल की डेट पे आपके साथ बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाए तो आपका तो पहचान ही भी नहीं हो पाएगा ना। सही बात, हकीकत बात है। आप लोगों के साथ बच्चे भी बहुत हैं? बच्चे भी हैं, पूरा परिवार है, घर वाली है, बहू है, बेटी सब है। तो सबकी बनवाइए आधार कार्ड। थोड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हो, 60 साल का उम्र हो चुका है, थोड़ा सोचिए। आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप भारत सरकार का, भारत में रह रहे हैं, भारत का उसका कमाई, भारत में रह के कमाई कर रहे हैं। आप कमाई भर जानते हैं, आप अपना पहचान नहीं जानना चाह रहे, मतलब आप अपनी पहचान हमसे बता नहीं पा रहे हैं। ये स्थितियाँ अभी सर, छोटे से जहाँ रहते रहे हैं आप ये देखिए, तो सरकार ने खाने के लिए दिया, जो कोरोना में काम नहीं होता रहा। मेरी बात आप सुनिए, मध्य प्रदेश में रहते हैं, लाडली योजना का आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सही बात। संबल योजना का आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सही। संबल योजना के अंतर्गत क्या बोलता है, असंगठित मजदूर भी होते हैं, जो लाभ जो मिलता है वो आपको लाभ नहीं मिल रहा है। सही बात। आप डिलीवरी कराने जाएंगे तो उसमें संबल के स्तर पे आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। नहीं मिल तो क्या मतलब आपका भारत में रहने का। सही बात।
वो तो आप सीधी सी बात अभी रोहिंग्या या मुसलमान के ही दर्जे में आ रहे हैं, भले हो या ना हो। अरे हम तो हमारा घर द्वार सब कुछ है, भाई लोग है, पिताजी ये सब है। तो आधार कार्ड वगैरह ना, का बस प्रूफ नहीं, बस अब वैक्सीन नहीं लगा आपको। देखिए हम आपसे बात करें, मान लीजिए आपको कोविड है, कोई आपको शौक नहीं है, आप भारत के नागरिक हो, हम भी चाहेंगे हम रह रहे हैं वैसे आप भी रह, पर आप प्रूफ तो लाइए। सही बात, बिना प्रूफ के आप कहीं भी जाएंगे आपको निष्कासित किया जाएगा। सही बात है, हकीकत बात है। तो इन बातों का खास ध्यान रखिए, बच्चों के भविष्य के साथ देने के लिए उस चीज को पहले आप देखें। आप बात। पहले अपने क्षेत्र में जाएं, वहाँ से आप आधार कार्ड परिचय पत्र बनवाएं, बकायदा प्रमाण के साथ। आप कहीं भी रहिए, आप दुनिया में रहिए, भारत के कोई भी कोने में रहिए, सही बात, कोई आपत्ति नहीं करेगा। बिना नहीं, आप कार्ड के सही बता रहे हैं सर, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपत्तियां पैदा होगी। सही बात हो तो बात सही। अभी आपके पास प्रूफ होता जी जी जी, तो आपको यहाँ से अभी जाने की हिदायत नहीं होती, 1-2 दिन और रुक लेते। सही आप बात, महीना भर, आप साल भर रहते, कोई हमको आपत्ति नहीं। सही बात है, हकीकत बात है, तो हकीकत है। पर आपके पास किसी प्रकार का वैध डॉक्यूमेंट न होने के कारण आपको निष्कासित किया जा रहा है। सही बात। भजन का, अच्छा, तो ये आप कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? हमको 2-2.5 महीना हो गया सर। अमरकंटक में? अमरकंटक। तो एक ही स्थान में रह रहे हैं कि भटक भटक कर? भटक के वहाँ से भगाए, भैंस वाले भगा दिए रहे हमको। अच्छा, तो फिर इधर आए हैं, जो मंदिर है, हाँ, उधर आए हम। हाँ, उसके बाद फिर वहाँ से भी लड़ाई झगड़ा कर दिए रहे गाँव वाले। अच्छा, तो फिर इधर आए हैं सर। अच्छा, तो ये लगभग के यानी घर आपका कहीं स्थान नहीं है सर, घर कहीं नहीं है? लॉकडाउन हुआ रहा, कोल्पा बोलते हैं, MP में पड़ता है कोल्पा, लांझी थाना पड़ता है, उधर रहे हैं लॉकडाउन में। तो वहाँ से हम नरेंद्र मोदी के पास भेजे रहे फोटो, तो वहाँ हमको भी नहीं रुकने दिया है, भगा दिए रहे गांव वाले। अच्छा, मिलके। तो हमारे पास घर द्वार है ही नहीं सर। तो और अपना वैसे खास कहाँ से हैं? भदनपुर, बमरी कोठी में चाचा के पास रहते रहे। हाँ, इसके पहले मेन आपका जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान हमारा बमरी कोठी में है। अच्छा। नारायण त्रिपाठी रहा है, लटे गांव का है नारायण त्रिपाठी, उसको हम वोट दिए रहे। अच्छा। तो आधार हमारे पास वो परिचय पत्र बना रहा पहले। हाँ। तो हमारा चाचा छोड़ा छुड़ू के रख लिया, हमको वहाँ से भगा दिया गया। अच्छा, चाचा ने भगा दिया। चाचा का क्या नाम था? शौकत। शौकत, पूरा नाम? शौकत खां। शौकत खां है ना? हाँ। तो अभी आप लोग के आधार कार्ड वगैरह किसी का बना है? नहीं बना सर। कितने लोग हैं? कागज है हमारे 4 लड़के हैं। हाँ, टोटल कितने लोग हो? अरे अपनी क्या दुनिया हो 20 आदमी होते होंगे। 20 आदमी ससुर के साथ में रहते हैं। ससुर के साथ में रहते हैं। ससुर आपके, उनका भी घर नहीं है? नहीं है, किसी का घर नहीं है? उनका घर रहा है पन्ना में। पन्ना में? हाँ। किस जगह? अब ये नहीं बता सकते। अच्छा, बाकी यहाँ देवेंद्रनगर पन्ना बड़ा गांव, बड़े गांव में है उनका घर। बड़ा गांव पड़ता है और तहसील लगता है कि देवेंद्रनगर हो ना हो या ऊपर वाला जाने, जिला पन्ना लगता है उनका। जिला पन्ना लगता है ना? हाँ। क्या नाम है ससुर का? ससुर का एक नाम है बाबे, अरे क्या बता लगा, नरोज खां। हाँ, नरोज खां। नरोज खान। हाँ। ठीक है। तो वैसे अभी आपके पास यहाँ जीविका के लिए क्या साधन है? कुछ नहीं है सर, वही है, वही लड़के लोग जाते हैं काम करने के लिए, वही ले आते हैं कमा के, फिर उसी में खाना जीविका चलता है। हाँ। तो इसी तरह जंगल में रहते हो कि कहीं? जंगल में नहीं सर, हमको शासन से हम चाहते हैं कि हमारा घर द्वार बन जाए। अच्छा, तो कभी आपने मोदी जी से अपील की थी, शिवराज सिंह चौहान वगैरह से? नहीं की है सर। कभी नहीं की है? सर। अच्छा, आपका कागज है? हाँ है। दिखाइए।